हेलो गाइस, राम राम। आज मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 2-4 बताने जा रही हूँ। जैसे कि घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, अगरबत्ती भगवान के आगे क्यों जलाई जाती है। नंबर 2 पे डॉक्टर सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं, और भी तो कई कलर हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, केवल सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं। जहाँ फ़ोन पे हम जब भी फ़ोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं, और भी तो कुछ बोल सकते थे। हेलो बोलने का ही ट्रेंड क्यों है। जहाँ हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है, इसका क्या मतलब है। किसी को भी इसका मतलब पता नहीं होता। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये निशान किस लिए बनाया जाता है। आज मैं इनके बारे में बताने जा रही हूँ। पहले नंबर पे घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। आपको बताएं कि भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था। इसके बहुत से फ़ायदे माने जाते हैं। पहला तो ये है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए हम अगरबत्ती जलाते हैं। दूसरा, इससे घर में सुगंध फैलती है, सारा घर खुशबूदार हो जाता है, वातावरण शांत होता है और माहौल भी बहुत सुगंधमयी हो जाता है, जिससे मन को शांति मिलती है। मन भगवान की तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता है और भगवान का नाम लेने के लिए मजबूर होता है। जैसे कि अगरबत्ती लगाओ तो बे सबसे पहले हमारा मन भगवान की ओर ही खींचती है। नंबर 2, ये भी माना जाता है कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है, जिससे खुशियाँ मिलती हैं। इससे सिर दर्द नहीं होता, इससे संबंधित और कई रोग भी खत्म हो जाते हैं, जिससे दिल का दर्द भी कम होता है। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से लड़ाई और झगड़े भी घर में कम होते हैं। पितृदोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। अगरबत्ती से चिंता तनाव खत्म हो जाते हैं और रात को नींद भी अच्छी आती है। दिव्य शक्तियाँ घर की ओर आकर्षित होती हैं। जहाँ अगरबत्ती जलाई जाती है वहीं पर माहौल बहुत ही सुखद हो जाता है और सभी घर के पारिवारिक मेंबर शांतमय माहौल में रहते हैं। आपसी प्यार भावना बनी रहती है, क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसीलिए घर में अगरबत्ती बहुत ही पुराने समय से जलाने का प्रचलन है। नंबर 2 है डॉक्टर लोग सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं, और भी तो कई कलर हैं। डॉक्टर के सफ़ेद कोट पहनने की शुरुआत 20वीं शताब्दी में ही हो गई थी, क्योंकि सफ़ेद रंग को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ये रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वर तत्व का प्रतिनिधि भी है, और डॉक्टर के प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। हॉस्पिटल में अगर मरीज सुकून और शांति से शांति चाहते हैं तो सफ़ेद रंग का ही सुकून और शांति का प्रतीक है। इसीलिए डॉक्टर लोग सफ़ेद रंग के कोट को पहनना अधिक पसंद करते हैं और वे स्टाफ को भी लगभग सफ़ेद कलर का ही एप्रन पहनने को कहते हैं, ताकि जब वो मरीज के सामने जाएं तो मरीज को शांति मिले और हॉस्पिटल का माहौल भी शांतमय बना रहे। नंबर 3 पे फ़ोन पे हम हेलो क्यों बोलते हैं। जब भी किसी की रिंग बजती है तो हम जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से हेलो निकलता है। इसका क्या कारण है, और भी तो कुछ बोल सकते हैं। आजकल हर कोई फ़ोन का इस्तेमाल करने लगा है, चाहे वे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, और हर कोई फ़ोन उठाते समय सबसे पहले हेलो शब्द ही बोलते हैं। क्या आप जानते हैं स्वयं पहले हेलो ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम बता दें कि 21 नवंबर 1973 में दूतर हेलो डे, विश्व हेलो डे मनाया जाता है।
हेलो शब्द फ्रांसीसी भाषा होला से निकाला गया है, जिसका अर्थ है आप कैसे हो। आप जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने किया था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम माइग्रे हेलो था। जब उसने पहले बार उसे फ़ोन किया तो उसने 2 फ़ोन बनाए थे। जब आविष्कार किया तो सबसे पहले उसने एक फ़ोन अपनी गर्लफ्रेंड माइग्रे हेलो को दिया, और उसे जब फ़ोन किया तो सबसे पहले उसने माइग्रेट हेलो को दिया और कहा कि हेलो। फिर वे जब भी उसे कभी फ़ोन करता तो सबसे पहले हेलो ही बोलते थे। तब से हर कोई फ़ोन उठाते समय सबसे पहले सामने वाले को हेलो ही कहता है, और ये ट्रेंड बन गया कि जब भी कोई फ़ोन उठाए तो वे सबसे पहले हेलो ही कहेगा। अगले नंबर पर हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? लाल रंग का प्लस का निशान क्लिनिक या हॉस्पिटल में बनाया जाता है, उसका क्या मतलब है? हमारे जहाँ कोई हॉस्पिटल में प्लस का निशान बना होता है तो इसका मतलब शायद ही किसी को मालूम होगा। वैसे प्लस का निशान बीमारी और इलाज से संबंधित होता है। वैसे ही जब हम किसी अस्पताल या क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर रेड क्रॉस का निशान बना होता है, जिसका शायद ही किसी को मतलब पता होगा। दरअसल प्लस का निशान का प्रयोग चिकित्सालय में किया जाता है। एम्बुलेंस पर निशान रेड क्रॉस का बनाते हैं या बना सकते हैं। ये हमेशा नर्सिंग होम, अस्पताल, एम्बुलेंस या डिस्पेंसरी आदि में बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपातकालीन समय में चिकित्सालय क्षेत्र को आसानी से पहचाना जा सके। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। ये चिन्ह मानवीय सेवा अयोग्य तौर पर जोरों से असर में उसी समय आ गया। इसीलिए हर डिस्पेंसरी और क्लिनिक के ऊपर इसका चिन्ह बनाया जाता है, ताकि हर किसी को आसानी से हॉस्पिटल का क्षेत्र मिल जाए और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए इलाज प्राप्त कर सके। धन्यवाद।